जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन का सेशन। हमने कहाँ तक पढ़ी? हमने हमने पेज नंबर 23 पर 2 क्वेश्चन करे थे। पेज नंबर 23 और 2 क्वेश्चन है ना। तो पेज नंबर 29 और 2 क्वेश्चन यहाँ तक करे थे। अब हम जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्मूले को लेके चलना है। फॉर्मूला ऑफ टू। फर्स्टली हमको रोज एक मॉडल पेपर करना है, हर रोज एक मॉडल पेपर करना है। हर रोज जैसा आपको परीक्षा में पेपर आएगा, ठीक वैसे ही हर रोज 2.5 घंटे बैठ कर आपको मॉडल पेपर करना है। हर रोज आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन करने, कम से कम 6 पेजेस करने हमको एक सेशन में, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये 6 पेज करने हमको साथ में मिलकर 6 पेज को कंप्लीट करना है। ऐसी कोई बाउंडेशन तो नहीं, हमने कुछ तय तो नहीं करा ऐसा, लेकिन एग्जाम नज़दीक है और हमको इसी 5 किताबें और पढ़नी, फिर मॉडल पेपर भी सोल्व करना है हर रोज। इसी 5 किताबें और पढ़नी तो हमको ये 6 पेज करने होंगे, है ना। बाउंडेशन तो नहीं, लेकिन एग्जाम है और मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको ये 6 पेज अच्छे से करवाने, है ना। तो इस पूरे सेशन में इन 6 पेजेस के अंतर्गत जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है सेकंड यहाँ से लगाकर अगले 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर गिनने की क्या ज़रूरत है ना। अगर थोड़ा थोड़ा अपन समय बचाए तो ये अपन करते जाएँ और फिर हम 10,000 एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो ऐसा करते हैं, एक बार में गिन लेते हैं कि 6 पेज में कितने हो रहे हैं। कर लेते हैं पहले जितने अपने होते हैं, 6 पेज होते हैं नहीं होते कर लेते हैं, और लास्ट में गिन लेंगे कितने कर ली इस आज के सेशन में, है ना। 10-10 करके नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, तो कर लिया फटाफट से। तो आपको बताना है कि ब्लूम विभागन के अनुसार शिक्षा की जो हमारा है उसको फॉलो करेंगे अपन। ये तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं है ना, हमको 10,000 क्वेश्चन करने बस, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बात नहीं, 6 पेज करने हमको, ठीक है। बाउंडेशन नहीं है हालांकि अभी भी के लिए, फिर भी 6 पेज करने, बाउंडेशन नहीं, 6 पेज करने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, 6 पेज करने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिवृत्त प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं, व्यवहारिक प्रयोग सम्मिलित नहीं, सामान्यकरण प्रस्तुतिकरण नहीं, क्या व्यवहार परिवर्तन नहीं। ब्लू वेल क्या करती है, हर रोज अलग अलग व्यवहार करती है ना। व्यवहार परिवर्तन रिव्यू उससे मापा तो, किसी यंत्र से मापा तो। और सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है, तीसरी, कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में, जैसा ऊपर लिख रखा है वैसा लिखना। अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न कर अनुलेख सर बोलकर लिखवाया जाए, या फिर उपयुक्त सभी विकल्प सही नहीं, ये विकल्प सही। भाषा शिक्षण का दृश्य साधन कौन सा है, चौथा, नाटकीकरण। दोनों तरीके का साधन है। इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, भाषा है, विषय सामग्री है, शैली है, जिल्द नहीं होगा, ठीक है। जो निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है, जो हम पहले फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करेंगे। ये बिल्कुल भी रिजिडिटी नहीं है, हमको 10,000 एमसीक्यूज क्वेश्चन करने, वो हम फिक्स रखेंगे। हमने जितने क्वेश्चन करे उतने हमको लिखने, हमको 10,000 एमसीक्यूज क्वेश्चन करने, ये इस वजह से अपन क्वेश्चन को काउंट करते हैं। जो हम पहले फॉलो कर रहे थे वही चीज़ें हम फॉलो करें, कोई नई चीज़ फॉलो नहीं करें, ठीक है। जो हमने पहले डिसाइड करा था वही करेंगे, है ना। हमने पहले डिसाइड करा था कि जितने क्वेश्चन हो पाए उतने करेंगे, कोई ऐसा फिक्स नहीं कि कितने करने। एग्जाम नजदीक है तो भी हम ऐसा ही करेंगे, हम यही चीज़ फॉलो करेंगे। हमने शुरुआत में बुक पढ़ते समय क्या डिसाइड करा था कि जितने क्वेश्चन हो पाए उतने करने बस, है ना। सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने और याद करना है। क्वेश्चन पढ़ने मतलब 2 बार, मतलब जितने क्वेश्चन बन पाए उतने करेंगे, कोई रिजिडिटी नहीं, है ना। तो इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन एक नैतिक स्टूडेंट के नाते, है ना, थोड़ी सी नैतिकता फॉलो करते हुए अपन ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना सिद्धांत वही रहेगा कि जितने हो ठीक है। तो ये अपना कहाँ तक थे अपन, इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं, तो जिल्द बाहरी तत्व नहीं। उनकी तरफ से भाषा पुस्तक का लाभ, भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है, तो दोनों ही, एक विकल्प ए और बी दोनों ही। और इनमें से मौखिक परीक्षा का गुण क्या हो सकता है, तीसरा, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों का विकास होता है। मौखिक परीक्षा से सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों का मापन नहीं कर सकते, ये तो नहीं होगा। मौखिक परीक्षा को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, ये तो नहीं होगा, है ना। और एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, तो समय अधिक लगता है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये सब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनना, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं, तो ये सारे पद में 3 पद होंगे, एक नहीं होगा।
परीक्षण की योजना बनाना है और परीक्षण की प्रारंभिक रूप की रचना करना है, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना भी है, परीक्षण का अनुप्रयोग करना है, योजना बनाना, प्रारंभिक रूप की रचना करना और योजना बनाना लमसम एक ही बात है। परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना तो योजना बनाना, फिर उसको देख चेक करना, अनुप्रयोग करना जैसा कोई नहीं है ना। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है कि परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, साल भर बच्चे पर प्रेशर रहता है। बाकी ये सारी बातें इसी बात को अच्छी बता दी। कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, आवश्यक निर्देशन परामर्श निरंतर मिलते रहते हैं और परीक्षा से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील होता है, ये सब है ना। अब अगला क्वेश्चन है अपना तो कि ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। तो 6 पेज का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पेज नंबर 40 पे हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि शरद प्रसन्न सलीलम चक्रास्ति इत्यत्र विशेष पद की। तो सलील यानी जल होता है, तो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए तो जल की विशेषता बताई जाए। तो सलील यहाँ पे हमें अर्थ तो नहीं पता चला, लेकिन विशेष यहाँ पे जल है ना। और सर सु इत्यम किम लिंगम, हमने ट्रिक बनाई थी कि सर आजकल हमारे जो थर्ड जेंडर वो भी सर बनने लगे, वो भी सरकारी नौकरी मानने लगे है ना, तो नपुंसक लिंग पद है। सर सु इत्यत्र किम लिंगम अस्ति, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, बस हमने ऐसे ही लर्न कर लिया। विहार, ये क्वेश्चन हमने याद कर रखे पहले, और यहाँ थे, कहाँ चले गए, एक पेज यहाँ है, यहाँ पढ़ना। ट्रेजेडी शब्द किस भाषा का है, तो ये विदेशी भाषा का है ना। और सुधाकर का अंग्रेजी भाषा का। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यह है शशांक है ना। सुधाकर यानी चंद्रमा, शशांक। और जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए मैं आपको है ना एक ट्रिक जरूर बताऊंगी, हर एक क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना, मतलब कि इसका ये होगा, इसका थोड़ा सा कुछ बोलूंगी ताकि आपके दिमाग में अटक जाए, है ना। आप ही को पढ़ाना मकसद है, मन में रख के क्या करूँगी, ठीक है। तो आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा, तो अन। विलोम बनाने अनावश्यक है ना। समसामयिक शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा, एक प्रत्यय हो जाएगा। और निहितार्थ शब्दों में संधि कौन सी, न, तो एक प्रत्यय होता है। जानते हैं ना निहितार्थ शब्दों में संधि कौन सी, दूसरी। निहित धनार्थ दीर्घ संधि जन्म शब्दों में से अव्यय नहीं है, तो कौन सा अव्यय नहीं, चौथा रचना। अधिक है, जब है, पूर्व है ना। तो ये भी जानते हैं अपन सिंपल सा कि अधिक है, जब, पूर्व में कोई रचनाएं हो सकता है, इस वजह से नहीं अव्यय नहीं। कौन सा शब्द में अनुसार शब्द में कौन सा समास है, तो पहला है अव्ययभाव समास है ना। देखो तत्पुरुष नहीं हो सकता, अनु के अनुसार सार। अव्ययभाव समास मतलब कि जो बदलाव, अनु एक उपसर्ग है तो उपसर्ग की वजह से अव्ययभाव समास नहीं हो सकता, द्विगुण नहीं हो सकता। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम, ये क्वेश्चन मार्क है। लोक शब्द में कौन सा संज्ञा, तो ये भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन एक जातीय शब्द का एक वचन क्या होगा, जाति सिंपल से एक मात्रा होगी ये। और हिमायती शब्द का अर्थ क्या होता है, हिमायती मतलब वो तरफदारी करना है, आयातित नहीं, पक्षपाती, देखो वही तरफदारी करना। बर्फीला नहीं है, पक्षद्रोही नहीं, आयातित नहीं। हिमायती हिमायत करना, तुम इसकी हिमायत, हाँ जानते हैं ना अपन, एक अंडरस्टूड है। और इनका असर भी पड़ रहा है इस वाक्य में, कौन सा काल है, तो ये ज़्यादा हमको पता नहीं। विधा मतलब विधा शब्द क्या है, तो विधा इसलिए क्या, इसलिए देखो विधा जिसमें अकारांत होता है वो ज़्यादातर इसलिए होता है कि यहाँ ये फॉर्मूला लागू रहा है। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा। तीसरा है व्यक्तियों, है ना, जानते हैं अपन। और अंडरस्टूड है। और राजस्थानी के पासा के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप क्या होगा, भाषा हो गया। अगला है 40 पे है ना। 40 पे हमारे 1 मिनट रुकेंगे, कितना समय हो गया, हाँ तो 8 मिनट हो गए। अब 40 तक करना है हमको, तो अगला देखेंगे अपन की पिता पुत्राय कुरुति, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पुत्राय तो कस्याय बनेगा शायद, कसमें है ना। तो किसमें पिताजी ने कुछ रखा था, तो बेटे ने पूछा पापा जी किसमें रखा है, तो किसमें। हमको विभक्तियाँ नहीं आती, बस ऐसी ट्रिक बना के आप करें। मया चंद्र पश्यते, यानी मैं चंद्र देखता हूँ, वाक्य में संशोधन करना है, तो ये क्या बनेगा, संशोधित। तो मया चंद्र दृश्यते, पश्यते का मया, तो मया का मया, चंद्र का चंद्र, और पश्यते का दृश्यते, खाली एक शब्द बदला, ये ऐसा करके ध्यान रखेंगे। हमको पूछना भी था, आपसे पूछना भी तो है मुझे, तो 6 पेज कर लें, उसके बाद पूछते हैं, ठीक है। फिर रिजिडिटी नहीं है तो 6 पेज करने के बाद कैसे पूछेंगे। यूँ ही कि अपन 3 पेज करने के बाद पूछेंगे ना। तो 40 पे अपने कितने होते थे, 6 हो रहे थे, तो 40 पे 6 हो रहे ना, तो 1 2 3 है ना। तो ये 3 पेज हो जाए, उसके बाद पूछ लेंगे। तो ये अपना माया चंद्र पश्यते, और फिर बाकी समय के लिए बस ऐसे नॉर्मली पढ़ लेंगे। 3 पेज पढ़ने के बाद आप पूछेंगे, बाकी में क्या करेंगे, बाकी समय बच गया तो बस ऐसे ही पढ़ लेंगे। और फिर शुरुआत से शुरू करेंगे क्या, ये तो फिर वही अपने 10-10 वाला जितने बन पाए, है ना, ऐसा करके ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। अब बताऊँ कि माया चंद्र पश्यते हो गया। नदी पे गंगा श्रेष्ठा इत्यत्र लेखांकित पद संशोधित, तो इसका है नदीशु गंगा श्रेष्ठ। अच्छा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो नदी भी नहीं होगा, सब भी नहीं, नदीशु। दिशाएं सब अच्छी होती, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। सभ्य दिशु, सभ्य दिशाएं, ऐसा करके। और विद्या अमृतम रिक्त स्थानम पूर्ति कुरु, तो दूसरा है अश्नुते ना, विद्या अमृतम रिक्त, विद्या अमृत अश्नुते।
अश्वने विद्या रूपी अमृत मान लो, अश्नुते अश्नु है ना, ऐसे करके बस ढूंढना है। और लक्ष्य लक्ष्य अलक्षणे व्याकरणम इति कम विधि द्योति थी। मैं क्यों बता रही हूँ ट्रिक, ऐसी चीज़ें याद हो सकती है, ऐसे भी याद हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा जोड़ेंगे ना तो विश्वास रहेगा कि सब कुछ अच्छे से याद है ना, कि एग्जाम में ये ध्यान आएगा कि हमने ऐसे करके जोड़ा था, है ना। तो लक्ष्य अलक्षणे व्याकरण, बाकी तो चीज़ें कितनी सरल है, इनको जोड़ना और ये करना है, मतलब स्वाभाविकता से परे ले जाना है, पर थोड़ा सा करना होगा हमको कुछ ना कुछ, वरना पूरी किताब पढ़ेंगे और लगेगा कि पढ़ा के नहीं पढ़ा। लक्षण अलक्षण व्याकरण इति कम विधि द्योत्यति, तो ये है आगमन निगमन। इति कम लक्षण अलक्षण व्याकरण आगमन निगमन, देखो लक्षण अलक्षण और आगमन निगमन, इति कम विधि द्योत्य तो आगमन निगमन, समान आगच्छति नागच्छति गच्छति वर्जति, ये सब नहीं होगा ना। और समाहार हमको ऑप्शन पढ़ने हैं सारे सारे, हल्का हल्का ही सही लेकिन पढ़ने हैं। समाहार विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, वार्तालाप विधि में, और तुलात सूक्ष्म प्रति, ये सब फॉलो करते हुए हमको 6 बजे तक पहुंचता है, ठीक है। सो तुलात सूक्ष्म प्रति इति किमुच्यते, तो ये शिक्षण सूत्र से, शिक्षण का सूत्र है। और संस्कृत तीन पेज हो ना अपने, तो 1 2 3, हाँ ये हो जाए बस। और संगम स्थले इत्यत्र का विभक्ति, तो इसमें चौथी स्थले एक ही मात्रा आती है ना, तो सप्तमी विभक्ति होती है। नागाधिराज इत्यत्र संधि विच्छेद कौन सी, नगधनाधिराज यानी पर्वतों का राजा, दीर्घ संधि। और प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी नगम या अधिराज नगस्य अधिराज नगेन अधिराज, ये सब नहीं। और विराजते इत्यत्र का लकार, विरजते में लट लकार है ना, लट लकार जो सिंपल वाला नहीं होता, पट्टी पटक पठंती, वो है लट, नहीं वो तो लट लकार, लट नहीं लट लकार ही होता है वो तो, यहाँ है ना। पर ये एक ही मतलब थोड़ी और आगे बढ़ानी थी, इनको थोड़ा सा और काम करना था, इन्होंने हम पे छोड़ दिया। प्रभावती इत्यत्र का ट्रिक है, प्रभावती इत्यत्र का प्रत्यय, तो ये त प्रत्यय है ना। देखो ईट, थोड़ा साउंड क्या होता है इसका, ईट, और यहाँ पे भी ईट आ रहा है, तो ऐसा करके ध्यान रखो। देवभूमि इत्यत्र का समास, देवताओं की भूमि तत्पुरुष होना चाहिए, देवताओं की भूमि है ना, तो ये संबंध। जनपद इत्यत्र का विभक्ति, तो एक ही मात्रा वाली सप्तमी। और पश्यति इत्यत्र धातु रही, तो दृश्य, पश्यति की पश्य नहीं देखना होता है, लेकिन मेन धातु क्या होती है, दृश्य, दृश्य से निकला है पश्यति, इसके दृश्य के गर्भ से पश्य निकला है, ऐसा करके। और बृहत्तम पुस्तकालय इत्यादि, पुस्तकालय अत्र पुस्तकालय इति किम, तो ये विशेष है, पुस्तकालय क्या है यहाँ पे विशेष है, जिसकी विशेषता बताई हो। और बृहत्तम यानी बड़ा, तो विशेषण हो जाए। दुर्गम इत्यत्र किम लिंगम अस्ति, दुर्गम क्या है, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग क्या है, नपुंसक लिंग। दूर रहो ऐसे कहते हैं ना, समाज में गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अत्रागत्य अत्र रेखांकित पदे का संधि, तो ये दीर्घ संधि, अत्र आगत्य ऐसा करेंगे ना। तो बालक पुस्तक पठती, तो रेखांकित पद को विधिलिंग भविष्य पठिष्यति होता है, नहीं पठतु समथिंग, पठेत पठेताम। देखो विधिलिंग ई की मात्रा के बाद क्या आता है, एक ही मात्रा, आ ई ए, तो ई है तो ए हो गया, पठेत हो गया, है ना। और शष्णवती, ये शष्णवती इति संस्कृत को शष्णनवती होगा, शष्णवती नवती होगा ना, तो 6 और फिर 9 96। और ज इति वर्ण से उच्चारण का इचुएशन तालु, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, तालु तो सूत्र, संस्कृत का सूत्र याद करेंगे। अधोलिखितेषु दंतोष्ट है, आपको याद करना होगा, मुझे याद है ना, इसे जिसमें बता दिया। अधोलिखितेषु दंतोष्ट वर्ण का, तो वह दंतोष्ट उपपदमानी मोष्टो लितुलसानाम दंता, लितुलसानाम दंता, ये मंगनानी दंतोष्ट ना, अकुलसे गणन परिचुष्टनाम तलो लितुलसानाम दंता, लितुलसानाम दंता, ये मंगनाना मस्य गच्छति, कंठतलो उदितो कंठोष्टम। और वकारस्य दंतोष्टम, वकार से दंतुष्ट, वो आ गया ना, सूत्र याद कर, ऐसे बोलोगे याद है, वकार से दंतुष्ट। अच भवंती, तो अच क्या होता है, स्वरा। अच्छा, ये माहेश्वर सूत्र में आप असे लगाकर चतक जाओगे ना, तो स्वर निकलेंगे आपके। राष्ट्रपति के साथ सेनापति, व्यंजनानी, उपसर्गानी, धात्वनी, ये सब नहीं होंगे। आप पूछना भी हमारे पास समय 13 मिनट, पूछ पाएंगे कि 13 मिनट। हाँ, थोड़ा सा अपने को राष्ट्रपति क्विक कर रही है, आपको एग्जाम से पहले मुझे सब कुछ करवाना है, ठीक है। राष्ट्रपति का सेनापति, यहाँ इत्यत्र वाक्य से संस्कृत में अनुवाद करना है। तीसरा राष्ट्रपति सह सेनापति अत्रागत है ना, राष्ट्रपति ना, तो राष्ट्रपति ना, पति के साथ पतिना, और सह यानी साथ में सेनापति, अत्र आगतवान है ना, वान और वान है ना। और तो यहाँ पे भी आ रहा और यहाँ पे भी आ रहा है, ऐसे करके ध्यान रख लो ना। राष्ट्रपति ना यहाँ पे भी आ, और अत्रागतवान यहाँ पे भी आ, सब पढ़ लें। तो राष्ट्रपति सह सेनापति अत्रागतवान, राष्ट्रपति सह सेनापति अत्रागत, और राष्ट्रपति सह सेनापति अत्रागत। योगा फटाफट से हमारे पास समय, देखो सारी चीज़ें फॉलो हो जाएगी। हाँ, अगर विश्वास होता है तो सब कुछ फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो डिसाइड करो, सब बताओ कि राष्ट्रपति सह सेनापति है, तो हमने कहा था राष्ट्रपतिना और अत्रागतवान, पतिना और त्रावान, तो ये दोनों में आ रहा है ना, बाकी सेनापति ये बनेगा। अच संधि क्या होती है, अच क्या है, स्वर है, तो अच भवंती स्वर। और अधिलिखित में व का दंतोष्ट का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, व। और ज इति वर्ण से उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तालु, इचुएशन तालु। अभी तो पूछ रहे अपन ना। अब बताओ कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो इसका विधिलिंग रखा क्या बनेगा, पठेत, एक ही मात्रा। और शण्णवती मतलब कि 96। और अत्र्याग दीर्घ संधि, अत्रधन आगत्य। और दुर्गम, अभी थोड़ा सा जल्दी पढ़ोगे ना बच्चों, अब आपको फटाफट से बताना है। दुर्गम लिंग कौन सा है, दूर रहो, तो नपुंसक लिंग। वृहत्तम पुस्तकालय, तो ये विशेष पुस्तकालय होती है। पश्यंती, पश्य के गर्भ से क्या निकला, दृश्य। फिर अपने जनपदे मात्रा की वजह से, एक ही मात्रा की वजह से
सप्तमी विभक्ति देवभूमि और संबंध तत्पुरुष और प्रभाव इत्यत्र का प्रत्यय तो इक्त प्रत्यय है, साउंड मैच करा। और विराजते इत्यत्र का लकार है तो अपन जानते हैं लकार कौन सा है, तो एक ही अच्छा वो एक ही मात्रा वाला लकार कौन सा होता है, विधिलिंग लकार, यही कहा था ना, नहीं लट लकार, ये थोड़ा सा करना भूल गए है ना, ये जीत गए ना, इस वजह से जीत की खुशी में थोड़ा सा इनका ध्यान चुक गया। तो विराजते एक ही, यहाँ पे एक ही मात्रा होती है तब ये लट लकार होता है, ऐसे करके नगाधिराज तो नग धनाधिराज करके और संगम स्थल है का विभक्ति तो एक ही मात्रा वाली सप्तमी विभक्ति, फटाक से देखना ना। तो अब बताओ कि हरभट्टी पंचपदी इसमें भाई ये भाई तो पढ़ना ही भूल गए अपन, आगमन यहाँ वाला तो पढ़ना ही भूल गए। संस्कृत चलो पढ़ोगा, संस्कृत भाषा विकास से प्रमुख हानि कति क्वेश्चन सकती है। अभी बीच में एक स्पेशल केसेस आ गया, स्पेशल केस आ गया, ठीक है। संस्कृत भाषा विकास से प्रमुख कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 4, सब जगह 4 ही होते हैं, और अष्टमी होते, पंचमी होते, दशमी होते। संस्कृत शिक्षण से श्रव्य साधने का परिगणित, तो श्रव्य साधन में ध्वनि अभिलेख, ये परिगणित कौन सी चीज मानी जाएगी श्रव्य साधन में, तो ध्वनि अभिलेख। मानचित्र नहीं है, प्रतिगति नहीं, शांपटी देखने वाली है ना, तो श्रव्य में तो सुनने वाली है। और मूल्यांकन से प्रमाणीकृत प्रविधिषु शलाका परीक्षा समावेश को तरह शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा में आती है, क्योंकि जिस पर पॉइंट होता है उस पर बोलना होता है, लिखित में नहीं आती, प्रायोगिक में नहीं आती, रचना में नहीं आती। संस्कृत शिक्षण सामान्य सिद्धांत का नास्ती, तो लिंग भेद का सिद्धांत तो कहीं नहीं होता। क्रियाशील एक्टिव रहो, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत होता है। और आगमन विधेय प्रथम सोपान कौन सा होता है, उदाहरण। देखो अ से उदाहरण, मतलब सेम आकृति आ और उ है ना। और भाषा है निरीक्षण है, नियम है, परीक्षण नहीं है। भाषा है प्राथमिक मिदम कौशलम अस्ति, भाषा का प्राथमिक कौशल श्रवण जानते हो। सतत मूल्यांकन शिक्षण से मुख्य कार्य क्या होता है, सतत मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या होता है, स्व मता अभिलेख, सतत मूल्यांकन, हाँ, तो खुद के मत के अनुसार अभिलेख करना, ऐसा कुछ है। भाषण है, पाठना में श्रवण, ये होता है इसका मुख्य सतत मूल्यांकन का है। पता नहीं चल रहा, बस लर्न कर लेते है ना, लर्न कर लेते हैं। और हरभट्टी कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी होगी बच्चों, है ना। और हरभट्टी पंचपदी इत्यस्मिन् विधो समाहित सोपान अस्ति, तो तुलना है इसमें। इसके सारे सोपान अपन जानते हैं, शायद पी और पी था, और बीच में VIP की जगह VIP की जगह W, वो कोई मतलब एक शब्द हमने कोई ट्रिक बनाई थी, अभी ध्यान नहीं आ रही, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि कौन सा पद इसमें समाहित है, तो तुलना करना इसमें समाहित है। सतत मूल्यांकन शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, सतत मूल्यांकन में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, स्वमत अभिलेख, खुद के मत को लिखना, लर्न करा, हमको पता नहीं चला ज्यादा। और भाषा प्रथम प्राथमिक क्वेश्चन क्या होता है, सुनना। आगमन का प्रथम सोपान क्या होता है, उदाहरण देना। संस्कृत सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो लिंग भेद का सिद्धांत नहीं होगा। बाकी चीजें तो है ही सारी, रुचिका और व्यक्ति विभिन्नता सब। और शलाका परीक्षा मौखिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत श्रव्य साधन के है, तो वो सुनना के लिए कुछ आता है ना, ध्वनि अभिलेख, है ना, ध्यान रखो, ध्वनि अभिलेख करना। ध्वनि देखो, ध्वनि और पीछे अभिलेख आ रहा, फिर भी ध्वनि सुन के टिक कर देना, ठीक है। तो पता ही है, इसे करके याद करा। और प्रमुख क्वेश्चन कितने हैं, 4। कितने पेज और करना है हमको, 29 तक पहुंचना है। देखो अभी समय कितना है, हमको 29 तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना ही पड़ेगा आपने। 3 मिनट है तो जल्दी से पहुंचना। जो हमने फॉलो करा, जो हमने उठाना है, करना ही पड़ेगा हमको। सुलह तो शुद्ध में प्रति समुचित है, ये क्या है, ये शिक्षण का सिद्धांत है। लक्षण और लक्षण में आगमन और निगमन आपको बच्चों में साथ देना होगा, ठीक है। और विद्या है अमृत रिक्त स्थान, अमृत है तो यह क्या करना, देखो घोड़े ने पिया। नदीव्य गंगा श्रेष्ठा इत्यत्र रेखांकित पद संशोधित, नदीव्य, तो इसका आंसर क्या होगा, नदीशु, है ना, इसका आंसर नदीशु, जानते हैं ना। और मया चंद्र पश्यते, तो इसका वो मया और चंद्र दश्यते, ऐसा कुछ बन जाएगा, क्या बनेगा, उसको मया है चंद्र दश्यते, ठीक है। आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा ना, पिता पुत्र को देते तो पिता पुत्र पर, तो इसका क्या बनेगा, कसमई, है ना, कसमई। बस अब थोड़ा सा बचा आपने, देखो हम 20 पे बस फिनिश कर देंगे, 29 पे ना। देखो ये बताओ, ट्रेजिडी लोभ शब्द में कौन संज्ञा है, तो भाववाचक है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो क्वेश्चनवाचक। अनुसार में अव्यय कौन सा तत्पुरुष है, या अव्यय समास है। थोड़ा सा क्विकली बच्चों, है ना, आप एग्जाम आने को फिर अगर अपन जो डिसाइड करो करना ही होगा आपको को। शब्दों में से अव्यय नहीं है, तो रचना अव्यय नहीं, पूर्व है, जब है, अधिक है, सब अव्यय है ना। और निहितार्थ शब्द में संधि कौन सी, क्विकली ये दीर्घ संधि, थोड़ा मैं अंडरस्टूड रखूंगी। सामयिक शब्दों में प्रयुक्त तो एक प्रत्यय है, और विलोम बनाने के लिए अन नहीं है। सुधाकर का मतलब वो शशांक होता है ना। और मतलब चंद्रमा, ट्रेजिडी इंग्लिश भाषा का शब्द, बस हो गया आपने। और ये 29 है, तो कहाँ तक हो गया, हाँ। सबसे व्यापक मूल्यांकन परिणाम दोष का है कि साल भर होता है। और पदों में कौन सा पद नहीं है, तो वो प्रयोग अनुप्रयोग करना, आप समझ रहे हैं ना, एक बार पढ़ लिया हमने, लर्न करें, अनुप्रयोग करना नहीं। और इनमें से मौखिक परीक्षा को गुण कौन सा है, कि मौखिक परीक्षा के बच्चे के पढ़ने लिखने और इसका विकास होता है ना, पढ़ने लिखने बोलने का विकास होता है। और पुस्तकालय के लाभ के दोनों है, मतलब कि बच्चे स्वाध्याय के और पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व नहीं है, तो ये जिल्द वगैरह नहीं। और दृश्य समय नाटक सुंदर की आवश्यकता है कि जैसा लिखा है वैसा लिखना है ना, देख करके। और ग्रुप आपको थोड़ा जल्दी बनना होगा ना। शिक्षा की त्रिविधि प्रक्रिया कौन से, तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, डाल्टन तो पारकास्ट वगैरह है। और ये सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, बाकी के ये तो कर लेते शायद हमने, है ना। तो बस यहीं तक करना था, फटाफट से क्वेश्चन गिन लेते फिर खत्म करते। तो 29 तक अब हर रोज अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब तलवार के ऊपर ही चलना पड़ेगा एग्जाम आने को 40, है ना। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 हो गया ना, 30। फिर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20। अब तो 20 है हमारे पास, अपन गिने थे फ्लावर से, गिन नहीं पाए अपन, है ना। तो देखो यहाँ तक हो गया था अपने 1, ये कितने हो गए 3, देन 2 5 5 और 8, है ना। 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 3 11, 11 और 3, बस ख़त्म करते बच्चों, बाद में गिनेंगे, मिलते अगले सेशन में। एक चीज़ रह गई अपनी, 11 और 3 11 3 14 15 16 17 18 19 20 1 20 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो एक चीज़ रह गई, मिलते अगले सेशन। जय हिंद।